नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार की योजनाओं से संबंधित तथा कोविड संक्रमण से बचाव सहित सड़क सुरक्षा, दहेज प्रथा तथा सामाजिक कुरीतियों को रोकथाम को लेकर नुक्कड़ नाटक द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 19 जनवरी को झारखंड के चलकुशा प्रखंड के मस्केडी हॉट, सदर प्रखंड के मोरांगी, चैपारण के दादपुर, कटमदाग के पुंदरी और ढेंगुरा इचाक प्रखंड के करियातपुर, टाटी झरिया के हत्या मोड़ सहित संबंधित प्रखंड मुख्यालय में नुक्कड़ नाटक के माध्यम में जन जागरूकता एवं कोविड-19 से बचाव के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। तो बेकारन रखो है रे, यहाँ डैनिन के ले जाते पकड़ के अब बॉर्डरवा पर खड़ा कर देते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार द्वारा पारित वापस ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के हौसले जस के तस हैं। किसान आंदोलन में डटे हुए किसानों का कहना है कि देश की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ छल करने का काम किया है। किसानों का कहना है कि ना तो किसानों की आय दुगनी हुई और ना ही MSP तय की गई। इतना ही नहीं, अब यह 3 काले कृषि कानून लाकर केंद्र सरकार किसानों से उनकी जमीन और उनके सभी हक छीनने पर उतारू है। किसानों ने 26 जनवरी पर दिल्ली की सीमाओं में लाखों ट्रैक्टर के साथ घुसने की पूरी तरह तैयारी कर ली है। 26 तारीख की तैयारी ये है कि मैं किसी मीडिया वालों के साथ शेयर नहीं करूंगा। तिरंगे के साथ हमारे 3 रंग के ट्रैक्टर होंगे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा और सर पे पगड़ी होगी, सर पे टोपी होगी और हम दिल्ली में एंट्री करेंगे और हम एकदम अपना पूरी तरीके से अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। यही हम अभी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आगे हमारे शाम को नेताओं के साथ मीटिंग होगी, कल की बात कल करेंगे। 1988 के बाद पहली बार मजा आया आंदोलन करने का। सरकार फंस गई अब, और ऐसे फंस गई जैसे कुल्लू में गांडा, बस थोड़ी सी चूड़ी चढ़ानी। दंगा होगा, सीने में किसान होगा, सर पे कफन होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा। दिल्ली की तरफ किसान ट्रैक्टर से कूच करेगा। सरकार जो आपको खालिस्तानी बता रही है तो उसके बारे में क्या कहना? कुत्तों का काम भौंकना, हाथी का काम चलना, तो कुत्ते हैं कुछ भी कह दो, इनके कहने से मान रहे हम खालिस्तानी ये है। इनकी चैट पकड़ी गई, जवाब इन्हें देना। हम तो पक्के राष्ट्रभक्त हैं। भ्रष्टाचारियों का सही से सफाया किया जा सके, इसलिए आम आदमी पार्टी ने झाड़ू को बनाया आप चुनाव चिन्ह। यह बात आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव एवं मेरठ जिला प्रभारी नवाब सोनी ने मेरठ के हस्तिनापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। नवाब सोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने नाम के अनुरूप ही आम आदमियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुए पंचायत चुनाव में मिली अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की नीतियां आमजन को राहत आ रही हैं और आगामी चुनावों में देश और प्रदेश की जनता जाति, धर्म व अन्य मुद्दों से अलग विकास की बात करने वाली आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। दिल्ली सरकार में आज तमाम तरह की सुविधाएं जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे, वो जो है बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ये गरीबों के जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल है, अमीर का बच्चा तो अपने बच्चे को पढ़ा लेता है। CBSE में एक बच्चे पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का 8-10 हजार रुपए खर्चा आता है। 8-10 हजार रुपए यहाँ एक परिवार कमाता है, वो कैसे पढ़ा लेगा? ये जितने उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल हैं, ये मजदूर बच्चों को मजदूर बनाने की एक फैक्ट्री बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। गरीबों को बर्बाद करने के लिए कर दिया है। यदि उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो शिक्षा का स्तर दिल्ली जैसा होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बनती है, दिल्ली में बिजली नहीं बनती। तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर तमाम दिल्ली वासियों को 20,000 लीटर पानी फ्री देने का काम किया और 200 यूनिट बिजली देने का काम किया। क्या आम आदमी को जोड़ते हैं बिजली की? हर आदमी को जोड़ते हैं बिजली की। किसी बस घर में 100 का नोट नहीं है बिजली का बिल जमा करने के लिए। कम से कम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिले तो कम से कम आपको एक सिरदर्द तो खत्म हो। आपके स्कूलों की शिक्षा अच्छी हो तो आपके बच्चे तो पढ़े। क्या इन बच्चों का अधिकार नहीं है अच्छे स्कूलों में पढ़ने का? पैसे वाले का पढ़ेगा CBSE में और आपके बच्चों को इन स्कूलों में मजदूर बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मोदीनगर इकाई ने अध्यक्ष वर्षा गुप्ता के नेतृत्व व महासचिव भानु गुप्ता के संचालन में उपजिलाधिकारी मोदीनगर की अनुपस्थिति में
नायब तहसीलदार कोमल पवार को एक ज्ञापन देकर सिविल लाइन के कार्य में जल निगम अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा अनियमितता बरतने के संदर्भ में कार्रवाई की मांग की। उक्त जानकारी देते हुए इटवा की राष्ट्रीय सलाहकार समिति सदस्य एडवोकेट अरुण राघव ने बताया कि जल निगम गाजियाबाद द्वारा मोदीनगर शहर में पिछले 1 वर्ष से सीवर लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जल निगम के अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा की जा रही लापरवाही के चलते पूरे शहर में गली मोहल्ले की सड़कों का हाल इतना शत-विशत हो गया है कि उन सड़कों पर 2 पहिया वाहन तो दूर पैदल चलना भी दुर्लभ हो गया है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में हरमुखपुरी गेट के सामने जल निगम द्वारा खोदे गए लगभग 25 फुट गहरे टैंक में दिल्ली से आ रही एक कार समा गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राघव ने बताया कि जल निगम गाजियाबाद द्वारा नगर पालिका परिषद मोदीनगर के आदेशों की अनदेखी करना व सिविल लाइन कार्य का कार्य मनोका के आधार पर न कर निरंतर लापरवाही बरतना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर व दयनीय है। जल निगम गाजियाबाद की उदासीनता का आलम यह है कि अनेकों बार विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाने पर भी इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें आम जनमानस के हृदय में शासन प्रशासन के प्रति रोष व विरोध की भावना पैदा हो रही है। इस संदर्भ में उपजिलाधिकारी से शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अरुण राघव, वर्षा गुप्ता, भानु गुप्ता, जगदीश मदान, प्रदीप गोयल, मनोज मित्तल, सचिन शर्मा, प्रदीप आर्य, अभिषेक जैन, विशेष त्यागी, कृष्ण रोहेला, मनोज भूटानी, हिमांशु गुप्ता, सपना भूटानी, अमित गोयल आदि उपस्थित रहे। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।